हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सबों का इस वीडियो सेशन में। आज का टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के टाइप्स, कितने टाइप्स के मैट्रिसेज होते हैं। हम लोगों को पहले से पता है स्टूडेंट्स कि मैट्रिसेज में रोज एंड कॉलम के अरेंजमेंट से जो रेक्टेंगुलर एरे बनता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें होते हैं। अब देख लेते हैं कि कॉलम्स मैट्रिक्स, जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, यदि किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम हो, रोज कितने भी हों लेकिन कॉलम एक ही हो, तब उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि 4 2 1 5, यानी कि मैट्रिक्स ए है और उसमें के जो एलिमेंट्स है 4 2 1 5, ये सब के सब एक ही कॉलम में है, ये सब के सब एक ही कॉलम में है। लेकिन रोज की बात करें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने भी हों लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली वन हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें 4 रोज एंड 1 कॉलम है तो रोज पहले लिखाता है, इसलिए 4/1। जब हम मैट्रिक्स बी की बात करते हैं तो यहाँ पर XYZ बड़ी ब्रैकेट में है, XYZ। यहाँ पर रो की बात करें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो 3/1। तो जिसके पास ओनली वन कॉलम है तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं रो मैट्रिक्स पर। तो जब हम कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि जिसके पास ओनली वन कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यदि किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक रो हो तब उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट वाला यह जो लाइन होता है उसी को तो रो कहते हैं। तो यहाँ पर 1 5 4 ये तीनों एलिमेंट है जो एक ही लाइन में है, एक ही रो में है, ठीक है। लेकिन कॉलम की बात करते हैं यहाँ पर तो कॉलम तो देख रहे हैं 3 कॉलम है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हों लेकिन नंबर ऑफ रो ओनली वन हो तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी देख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, सॉरी कॉमा नहीं होता है, एक्स वाई। तो इसमें क्या है कि एक रो 2 कॉलम, तो रो को पहले लिखा जाता है तो 1/2 हो गया। अब आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। किसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये समझना है हम लोगों को कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। तो स्क्वायर में तो समझते ही हैं, जैसा कि ज्योमेट्री में पढ़ते हैं स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यदि किसी मैट्रिक्स के पास इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, यानी रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, देन कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, तब उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात यदि किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे दिखा लें कि A = AIJ M/N, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कह पाएंगे जब इसका जो ऑर्डर है M/N, वहाँ पर M और N इक्वल हो, ठीक है ना, यानी कि M और N इक्वल हो। तो इसलिए कहा गया कि अ मैट्रिक्स कैपिटल A = AIJ M/N इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ M = N। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 1 2 XY, तो यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2। यहाँ पर B में देख सकते हैं तो PQRS, यह भी 2 रो 2 कॉलम, तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है, तो इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देख सकते हैं सी में, मैट्रिक्स सी की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स सी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ से ये 3/3, तो इसको हम लोग जो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए की जब बात किए थे तो मैट्रिक्स ए जो है वो कितना है 2/2 का है। तो या तो हम इसे 2/2 ऑर्डर कहें, चाहे कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 कहने का मतलब क्या हो गया, रो और कॉलम दोनों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर स्क्वायर हेयर मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2/2 या और ऑर्डर 2। जबकि मैट्रिक्स सी की बात करते हैं तो ऑर्डर 3/3 का है, चाहे ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल का मतलब तो आप समझते हैं कि जैसे यह फिगर है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, तो ये वाला जो होता है ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, इसी को डायगोनल कहते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं। तो इसी को, तो ऐसा वाला स्थिति पर जब भी रहेगा तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम लोग देख लें तो डायगोनल तो यही होता है, इसी पर यदि कोई एलिमेंट्स होता है तो इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर
जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, लेकिन जब मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट की बात कही जाए तो इसी को मुख्य रूप से, हो सकता है यह भी, लेकिन प्रायः हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमनली कि इस वाला पार्ट पर जब रहता है एलिमेंट्स तो इसको ही कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसके सिवाय जहाँ भी है वो सब नॉन डायगोनल होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला पर है एलिमेंट तो उसको डायगोनल, नहीं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। अब डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, वे डायगोनल मैट्रिक्स, वे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, तब यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं A = 1 0 0 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायगोनल पर के जो एलिमेंट हैं वो कुछ ना कुछ है, लेकिन जो नॉन डायगोनल बचा वह क्या है? जीरो है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डायगोनल पर के एलिमेंट कुछ ना कुछ है, यह A था, यहाँ पर यह A है, स्मॉल a। तो यहाँ पर क्या है कि डायगोनल पर के एलिमेंट कुछ ना कुछ, इसको नैन कर देते हैं। डायगोनल पर के एलिमेंट कुछ ना कुछ है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सब के सब जीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स तो समझ गए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो होना चाहिए, जबकि डायगोनल पर के एलिमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। डायगोनल पर के एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए, चाहे वो सेम हो वो सारे एलिमेंट्स, चाहे डिफरेंट हो, लेकिन कुछ ना कुछ डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाया। लेकिन अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो द स्क्वायर मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, लेकिन उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो कुछ भी हो वो सब के सब इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि A = 4 0 0 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये सब जो हो गया नॉन डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हो और नॉन डायगोनल जीरो। अब जो कुछ भी हो डायगोनल एलिमेंट वो सब इक्वल हो, तो जैसे 4 4, तो ये कितना बाय कितना का था? 2 बाय 2 का। तो रो और कॉलम सेम है तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 बाय 3 का है, रो एंड कॉलम इक्वल है तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 बाय 4 यह क्या है? रो एंड कॉलम इक्वल है तो इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वह भी वही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स में, कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होगा और जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो जैसे 4 4 3 ऑर्डर में चले आते हैं तो देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स सबका सब इक्वल है 4 4 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। इसमें आ जाते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स सब ए, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है जो स्मॉल a है, और वही चीज़ देख रहे हैं डायगोनल पर के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। क्या होता है यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। अभी तक पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होता था कि नॉन डायगोनल को जीरो होना चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, लेकिन डायगोनल पर कुछ ना कुछ हो तब यह डायगोनल एलिमेंट्स। यही है वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वह जो कुछ भी हो वह सेम हो, सबका सब एक जैसा हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी का मतलब 1, तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स सारे का सारा 1 हो, 1। तो देख सकते हैं इसी को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, तो इसलिए यह हो गया ऑर्डर 2 का, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो इसलिए यह जो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपको याद रख लेना पड़ेगा कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है तो 1 0 0 1, 3 ऑर्डर का कैसा होता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? सिंपल सा 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल सा 1, ठीक है ना। दैट इज
कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल aij ब्रैकेट में इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाएगा, इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं m/n का होगा, ठीक है ना। तो चूँकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए m/n नहीं लिख करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर हम m/n नहीं लिख करके सिंपल सा छोड़ देते हैं, या तो m ऑर्डर का चाहे n ऑर्डर का जो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर m/m चाहे m/n चाहे इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना पहले से पता है हम लोगों को कि वह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यह तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब इसके aij इक्वल टू 1 होगा। कब? जब i और j इक्वल हो। i और j इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होगा, जितना नंबर का रो है उतना ही नंबर का कॉलम हो, तब उसको हम कहते हैं कि जैसे A11 तो क्या हो गया, सेम रो सेम कॉलम। तो i और j इक्वल A22 A33, तो ये सब क्या है, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ये सारे A11 A22 A33 ये सारे एलिमेंट्स 1 हो। इसके अलावा जहाँ पर i और j इक्वल नहीं हो, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब 0 हो, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ को कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं पर देख लीजिए, जैसे इसकी हम बात करते हैं तो यह A11 है, यह A12 यह हो जाएगा A21 और यह A22। तो इसकी हम बात करें तो A11 और यहाँ पर यह A22, तो A11 और A22 A11 A22। तो हो तो गया कि जहाँ पर जो है ना रो एंड कॉलम सेम है वहाँ के एलिमेंट्स यदि 1 हो तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वलिटी, ठीक है ना। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा, तो टू मैट्रिसेज A एंड B आर इक्वल, दो मैट्रिक्स A और B जो है इक्वल होगा इफ़ यदि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि उसके संगत एलिमेंट जो हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे पहला मैट्रिक्स का A11 तो दूसरे मैट्रिक्स का A11 करस्पॉन्डिंग हो गया, पहला मैट्रिक्स का A21 होगा तो दूसरे एलिमेंट्स का भी A21 वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तब यह इक्वलिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 4 3 x 5 y z 1 5 इक्वल यह तभी है, तभी यह इक्वल हो सकता है जब यह एलिमेंट इसके इक्वल हो, यह एलिमेंट इसके इक्वल हो, यह एलिमेंट इसके इक्वल हो और यह एलिमेंट इसके इक्वल। तो ये तो 5 और 5 तो इक्वल है ही। इसका मतलब क्या, ये वाला इसके इक्वल यानी y का वैल्यू 4, ये वाला इसके इक्वल यानी z का वैल्यू 3, ये इक्वल टू ये, ठीक है ना, यानी x इक्वल टू 1 और 5 तो इक्वल है ही। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देन फाइंड x y z, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कितना y कितना और z कितना। तो ये चीज़ देखना है कि x कितना y कितना z कितना। तो x तो यहाँ पर है, x इक्वल टू 1 हो गया, y कहाँ पर था, y इक्वल टू 4 हो गया और z इक्वल टू 3। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब यही हो गया, यहाँ पर फर्स्ट वाला तो फर्स्ट के इक्वल, यहाँ पर ये सेकंड तो इसके इक्वल, यहाँ नीचे वाला फर्स्ट तो इसके इक्वल और नीचे वाला सेकंड तो इसके इक्वल। तो यही का हो गया क्या, तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, यानी यह एक एलिमेंट हो गया 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू इतना, देन फाइंड एक्स वाई जेड। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका करस्पॉन्डिंग 6, ये तो 2 तो 2 के इक्वल है ही, फिर 5 प्लस जेड 5 के इक्वल, एक्स वाई इक्वल टू 8। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो इसके सॉल्यूशन के जगह पर यदि हम देखेंगे तो लिखेंगे तो पूरा पहले x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई ये लिखेंगे पूरा, और इधर तो जैसे है 6 2 5 8 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 वाला तो 2 के इक्वल है तो यहाँ पर तो इसको तो नहीं लिखना है। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना, नीचे वाला फर्स्ट तो इसके नीचे वाला फर्स्ट और नीचे वाला सेकंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से यदि हम लोग देख लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड तो निकालना बहुत ही आसान है, 5 माइनस 5 हो जाएगा यानी कि 0 हो गया। अब यहाँ पर इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो आप या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो है ना देख सकते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। तो हम देख लेते हैं यहीं से कि x इक्वल टू, इसको क्या सो लिख सकते हैं, 8/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/y, क्यों हो जाएगा 8/y, तो x इंटू वाई है, तो x को फ्री करना चाहेंगे, तो जब x को फ्री करना चाहेंगे तो हो जाएगा 8/y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
क्योंकि निकालना एक्स और वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो जेड तो निकल चुका है 0। अब जो है बात रही तो वह है बात क्या कि एक्स और वाई कैसे निकलेगा। तो एक्स वाई से एक्स इक्वल टू 8/y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या दिक्कत है, x के जगह पर 8/y पुट कर लेते हैं, यहाँ पर y तो है ही इक्वल टू 6, इतना जो है हम लोग पुट कर लिए। अब जो है देखने वाली बात है कि यहाँ से अब एलसीएम ले लेते हैं, तो y हो गया, तो ऊपर में तो 8 रह गया और फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ये भिन्न का जोड़ है। तो यहाँ से 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इस 6y है इधर, तो इधर आकर के -6y और प्लस 8 जैसे था वैसे, RHS में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर -2y -4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं, तो y -2 और यहाँ से -4 को कॉमन लेते हैं, तो y -2 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 8 है तो -4 को जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर -2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये रहा y इक्वल टू -2, सॉरी y -2 दोनों में है तो यह हो गया कॉमन। अब यहाँ से y -4, तो y -4 इक्वल टू 0, तो एक बार y -2 इक्वल टू 0, एक बार y -4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 और दूसरा y इक्वल टू 4। तो इसलिए अब क्या करते हैं कि हम लोग x को लिखना चाहते हैं। यदि हम x को लिखना चाहेंगे तो x इक्वल टू क्या था 8/y, तब 8/y तो 8/2, एक बार तो हो गया कितना 8/y यानी एक बार 2, 8/2 तो यानी 4, और दूसरी बार जो है 8/y यानी 8/4 यानी कितना तो 2, 8/4, एक बार y इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू एक बार जो है 4, दूसरी बार 2 और y इक्वल टू तो यानी कि हो गया क्या। तो इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 4 कब है, व्हेन y इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू 2 कब है, व्हेन y इक्वल टू 4 है। और z का वैल्यू तो हमारे पास है ही कितना, तो z का वैल्यू था 0। तो इस सब तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड की बात कर लें, एक्स वाई जेड की, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0, या ऐसे देखें तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0। तो यही सब आंसर हो गया इसका। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि इन अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 राइट। फर्स्ट में अब क्वेश्चन है कि राइट लिखें द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो कितना रो और कितना कॉलम है, तो 3 रोज 4 कॉलम है, 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो 3/4 हो जाएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यानी कि फर्स्ट में जो हो जाएगा हमारे पास कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3 रो 4 कॉलम्स, तो 3/4 हो गया। सेकंड में है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो आपको तो पता है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नंबर, तो वो कितना, तो जितना रहता है ऑर्डर उसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 4 जा कितना 12, तो 12 है एलिमेंट्स, देख भी सकते हैं यहाँ पर 12 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया। अब रही बात कि यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या सब निकालना है कि राइट द एलिमेंट्स A13, तो A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देख सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना, तो 19 लिखा जाएगा यहाँ पर। अब जो है सेकंड वाला जो है वो लाना है क्या, A21, तो A21 कितना, तो A21 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 35 हो गया। अब देख लेते हैं A33 है, तो A33 का मतलब क्या हो गया कि A33 का मतलब ये हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यही है, थर्ड कॉलम यही, यानी कि -5। तो A33 जो हो गया वो हो गया -5। उसके बाद है A24 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि 12, तो यहाँ पर हो गया 12। एक और है A23, इसका मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देख सकते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो कितना 5/2, तो 5/2 इसका यही आंसर हो गया। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो इसके पास पॉसिबल ऑर्डर की बात करते हैं, तो कितने 8 एलिमेंट्स, तो यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो अब एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने पॉसिबल ऑर्डर यानी रो एंड कॉलम, तो इतना बाय इतना यानी m/n के फॉर्म का, तो इसके कितने जन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 8 को हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रो 8 कॉलम यानी कि 1 रो 8 कॉलम, या तो इसे हम 8/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 8 रोज और 1 कॉलम। इसी को हम लिखना चाहें तो 2 रोज 4 कॉलम्स में लिख सकते हैं, इसी को लिखना चाहें तो 4 रोज 2 कॉलम में लिखा जा सकता है। इसके सिवाय और जो है ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो 1/8 कहने का मतलब 1 रो 8 कॉलम। इसके बाद है 8 रोज 1 कॉलम, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी 2/4 यानी कि 2 रो 4 कॉलम, और अगला है कि 4 रोज 2 कॉलम। इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इतने ऑर्डर के यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने, तो यही सब है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो यही सब ऑर्डर्स जो है इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेज या नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज क्या होगा, तो टाइप्स ऑफ एंट्री का टाइप कितना है, तो 2 टाइप की एंट्री है 0 और 1, तो 2 टाइप की एंट्री का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका पावर में जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना जो ऑर्डर रहता है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 यानी 3 × 3 कितना 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 और 1, तो 2 टाइप का एंट्री है, तो 2 और उसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 यानी 3/3 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 9 और ये कितना होता है 5 1 2, यही आंसर हो गया।